श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं। श्रेष्ठ वही है जिसमें वाणी हो पर कटुता नहीं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दया हो पर दुर्बलता नहीं। और श्रेष्ठ वही है जिसमें ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। ऐसे लोगों के दर्शन दुर्लभ है। बहुत लोग होते हैं कि उनका ज्ञान अहंकार के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, उनकी शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। ज्ञानम मदाय, ज्ञान मद के लिए होता है। उनका वैभव, उनका अधिकार दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। लेकिन कोई भाग्यवान ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति, जिनका अधिकार, जिनका ज्ञान औरों के लिए सुख के लिए होता है, ज्ञान दान के लिए होता है, शक्ति सहयोग के लिए होती है, वैभव दूसरों के उद्धार के लिए होता है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसमें दृढ़ता है पर जिद नहीं। किसी अच्छी बात के लिए दृढ़ता होना चाहिए कि हम यह करेंगे, हम रास्ते पर चलेंगे, हमें नियम पालेंगे। दृढ़ता अच्छी बात है। लेकिन कई लोग होते हैं कि फिजूल की बातों के पीछे जिद करते हैं। गलत हैं तो भी जिद करेंगे, नहीं हम ऐसा ही करेंगे। उन्हें कहो कि इसका परिणाम गलत होगा, नुकसानदायक होगा, तो बोले जो होगा सो होगा, हम ऐसे ही करेंगे। एक व्यक्ति मिले, ढेर सारी उनकी गलतियां थीं, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। उनके घर वालों ने कहा जरा आप समझाओ कि इसका जीवन कुछ अच्छा बन जाए। समझाया, फिर पूछा कि समझ में आएगा? उसने कहा समझ में तो आया। तो फिर अभी सब छोड़ने का और बढ़िया अच्छा जीवन जीने का? ना, छोड़ूंगा नहीं, करूंगा ऐसे ही जैसे करता हूं। ऐसे ही करोगे तो दुर्गति में जाओगे, नरक में जाओगे। वो कहता है नरक में जाऊंगा तो चला जाऊंगा, लेकिन करूंगा। ये क्या हुआ? जिद। जब दिख रहा है कि इन चीजों से नुकसान होना है, फिर जबरदस्ती किए जाना। ज्ञानी श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता तो होती है पर जिद नहीं। वाणी होती है, वाणी ऐसी मीठी होती है, ऐसी बढ़िया होती है, प्रभावशाली होती है। वचन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पेड़ पौधे नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी और संगी त्रियंच भी क्या बोल रहे हैं उसका भी कुछ अता पता नहीं पड़ता। पड़ता है? कुत्ता ने भौं भौं करके क्या बोला आपको पता पड़ा? अपने मन का अर्थ जरूर लगाते हैं कि उसने कहा भौं भौं मतलब भाऊ 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 मतलब भाई। ऐसे ऐसे का अपना अंदाज लगा लो कि गाय ये कह रही है कि कुत्ता ये कह रहा है कि शार गीदड़ क्या कह रहे हैं? हुआ। शाम को क्या बोलते हैं? हुआ हुआ हुआ। सुबह बोलते हुआ हुआ। पूछते हैं तो हुआ हुआ मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ? सुबह हुआ कि नहीं हुआ? भोजन हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ लोगों ने तो इस कहानी को ऐसे जोड़ दिया ना, बोले कि एक जमाना था कि जब कुत्ते और शियार गांव में ही रहते थे। लेकिन अनबन रहती थी दोनों की तब भी। कोई भी कार्यक्रम होता था एक दूसरे का तो विघ्न करते थे। एक बारी मीटिंग हुई, निश्चय हुआ कि भाई आप लोग शहर के बाहर जाइए, आज कुत्तों की कौम में शादी है, आप सब बाहर जाओ,
जब हो जाएगी तो आपको बुला लेंगे। ठीक है, हुआ, बोले चले गए और चले गए। बाद में हर रात को रोज पूछते हैं कि हुआ हुआ हुआ, और यहां से भौंक करके जवाब देते हैं कि ना 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 ना। अब बताइए, तिर्यंचों की भाषा बोली जा रही है, अब उसका इंसान कुछ भी अर्थ लगाए, कुछ भी कहानी बनाए, उसका कोई औचित्य है? मतलब इतनी सारी जीव राशि में इनकी भाषा, इनके शब्दों का कोई खास औचित्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता। पशु पंछियों के प्रति दया, सक्षम लोगों की दया विशेष महत्वपूर्ण होती है। और ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। ढेरों लोग मिलेंगे आपको, इतना सा ज्ञान होता है और अहंकार इतना सारा होता है। समझदारी नाम की चीज नहीं होती है, बस वही समझते जरूर हैं कि हमसे ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। ज्ञान वह ज्ञान है जो मान को रोके, जो मान को बढ़ाए। वो ज्ञान किस काम का? अरे ज्ञान तो इंद्रभूति गौतम को भी बहुत था। जब तक महावीर स्वामी की शरण में नहीं पहुंचे तब तक वह महाब्राह्मण विद्वान बहुत ईगो में थे, बहुत अहंकार में थे कि कौन 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 है मेरे से ज्यादा ज्ञानी। और सचमुच था। उनके 500 शिष्य थे, उनके 3-3 भाई थे जिनके 500-500 शिष्य थे। उस जमाने में सबसे ज्यादा उनका बोलबाला था। लेकिन जब महावीर स्वामी का समर्पण लगा, जब देवताओं के विमान देखे, तब भी उन्हें यही बात का अहंकार हुआ कि शायद ये देवता लोग रास्ता भूल गए हैं। उन्हें मालूम पड़ा कि महावीर स्वामी के समर्पण में विपुलाचल पर्वत पर चले जा रहे हैं, राजगृह में रुकने की बजाय पहाड़ पर चले जा रहे हैं। लगता है ये लोग रास्ता भूल गए। तभी फिर इंद्रभूति गौतम के लिए लेने के लिए इंद्र ब्राह्मण बटुक का भेष बना के आता है, फिर कुछ प्रश्न पूछता है, फिर वो जाने को तैयार भी हो जाते हैं। और फिर तीर्थंकर का समर्पण देखते हैं, मानस्तंभ देखते हैं, उसकी महिमा गरिमा देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है फिर कि वास्तव में मेरा ज्ञान तो क्या ज्ञान है। अरे जिनकी सभा का द्वार ऐसा है, मानस्तंभ ऐसा है, उनकी ज्ञान की गरिमा कैसी होगी। और जब उन्हें जीवादि तत्वों का बोध हुआ, जब उन्हें मालूम पड़ा कि जीव अजीव आश्रव बंध संबर नजरा मोक्ष व्यवस्था है, इसके बल पर इसे ठीक ढंग से समझकर इसका अनुभव करके कोई जीव मोक्ष पहुंचेगा, तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें मालूम पड़ा कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य हैं, सबका अपना अलग अलग काम है, मैं विकार में अकड़ा फिरता हूं। और तब जाके 55 साल की वय में उन्होंने अपनी लंबी लंबी जटाएं उखाड़ फेंकी और परम बीतरागी दिगंबर मुद्रा लेकर के भगवान के चरणों में बैठ गए। अब मालूम पड़ा कि मैं तो कुछ नहीं जानता था, इतना शास्त्रों का ज्ञान जो था ना वो तो बोझ था। बहुत लोग होते हैं ऐसे हैं, इसलिए अपन ध्यान रखें, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। ध्यान रखिए, याद रहे, जिंदगी में ठंड और घमंड दोनों ही खतरनाक है। जिंदगी में ठंड और घमंड दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में आदमी का जिस्म अकड़ जाता है। ठंड होती है तो भी अकड़ जाता है, और घमंड होता है तो भी अकड़ा अकड़ा फिरता है। इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। वास्तव में मैं सब कुछ हूं और तुम कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ हूं और तुम कुछ भी नहीं, बस यही सोच इंसान को इंसान नहीं बनने देती। क्यों? ईगो में रहता है, फिर दूसरा उसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो इंसानियत से पेश नहीं आता। और अगर ये समझे कि ये भी हमारे समान है, ये भी भगवान आत्मा है, तो फिर ये सब हो ही नहीं। एक बात ध्यान रखने की है कि सम्मान हमेशा समय का होता है। सम्मान हमेशा समय का होता है, इंसान का नहीं। लेकिन इंसान उसे अपना सम्मान समझ लेता है। बोलिए, कल तक जो मंत्री थे
गुजरात सरकार में सारे मंत्री बदल दिए, ठीक है। अब कल तक जो मंत्री थे उनका क्या सम्मान था, क्या मान था, क्या नाम लिखा जा रहा था, और अब कल जो विधायक थे और उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, अब वो मंत्री हैं। और अब जो मंत्री थे वो भी उन नए मंत्री वालों के चक्कर लगा रहे। लेकिन ये नए मंत्री भी कब तक, जब तक नए चुनाव नहीं होते, नया निर्धारण नहीं होता है। इसका मतलब है कि इंसान की कीमत कम होती है, समय की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन जो सच्चा इंसान है उसकी कभी कीमत कम नहीं होती। आप देख लीजिए, आप जो संसारी जन है, जब तक उनके पास पैसा है तो उनकी कीमत है, पैसा खत्म हुआ तो कीमत खत्म। संसारी ज्ञान वाले हैं तो उनका जब तक उस टाइप का ज्ञान है, ज्योतिष का, वास्तु का, अमोक के वो, तो उनसे ज्यादा स्पर्धा में कोई बड़ा नहीं आया, तब तक उनकी कीमत है। बाद में आउट। कोई भी खिलाड़ी ले लो, नेता ले लो, अभिनेता ले लो, जब तक मैदान में जमे हुए हैं, जब तक उनकी साख है तो कीमत है, वरना कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब है कि सामान्यतः समय कीमती होता है, एक दौर कीमती होता है, इंसान कीमती नहीं होता। लेकिन वास्तव में दूसरी तरफ से देखें तो इंसान कीमती होता है। एक अच्छा इंसान, समय कोई भी हो, कीमती ही बना रहता है। सन्मति सागर जब इस धरती पर थे तब भी कीमती थे, जब मुनि थे तब भी कीमती थे, जब आचार्य थे तब भी कीमती थे, जब महा आचार्य बने तब भी कीमती थे, और आज दुनिया में नहीं है तो भी कीमती। आज देव पर्याय में पहुंच गए हैं तो भी महिमा हो रही है, कीमत हो रही। महावीर भगवान को ले लीजिए, कोई होते हैं ऐसे जो उस ढंग से रहते हैं, इस ढंग से जीते हैं कि महिमा और गरिमा उनकी हमेशा बनी रहती है। सज्जनों, बाहर से शांत रहने के लिए भीतर से बहुत शांत रहने की जरूरत है। अगर आप बाहर से उबल रहे हैं तो इसका मतलब है भीतर से भी आप उबल रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर बाहर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब है भीतर भी ऐसे ही चीख और चिल्ला रहा है। और अगर कोई भीतर से शांत है तो बाहर से भी वो शांत होगा, हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, तूफान के पहले की शांतता भी होती है? तूफान के पहले की शांतता भी होती है। जैसे आपके सामने कोई खड़ा है और आप लोगों की बातचीत हो रही है और आप खूब ज़्यादा ही बोले जा रहे हैं, मान लीजिए श्रीमती के सामने आप खूब ज़्यादा ही बोले जा रहे हैं, खूब ज़्यादा ही बोले जा रहा है, और मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया, मेरे इतने दोस्त, मेरे इतना ये, मेरी इतनी दुकान, मेरी इतनी साख, ये सब बोलते जा रहे हैं सब। और जब उससे सहन नहीं होता, ज़्यादा सुना नहीं जाता होता, क्या बोलती है कि आप चुप हो जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ, बहुत बोल दिया, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आपको तुरंत मालूम पड़ जाता कि हाँ, और वास्तविकता भी है। एक अच्छे परिवार की इज्जत खास रूप से औरत के हाथ में होती है। मान लीजिए आप बैठे और आपके 2-3 दोस्त आकर के कह रहे भाई आज बहुत दिन बाद आज चाय पिलाओ, घरवाली कई बात की चाय पिलाओ, घर में चाय पत्ती तो है नहीं, इनसे चाय की बात करते हैं, फिर क्या होगा बोलो? नहीं भी हो तो भी कहीं से इंतजाम करके वो व्यवस्था करेगी, रिश्तेदार आएगा, कैसे भी काम बिठाएगी। तो इसलिए चाहिए एक अच्छे परिवार को, एक अच्छे इंसान को, कि अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, उसके सदस्यों का बराबर सम्मान करे। अपन तो देखो कि वर्तमान में 1-2 दिन भी आहारचर्या ना मिले तो फिर श्रावक क्या क्या सोचने लगेंगे हैं? कोई कमजोर त्यागी हो तो फिर एक ही उपवास में ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन और वो उतने दिन तक, ये परंपरा है, पद्धति है साधना की। एक तो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शयासन, काय क्लेश, ये सब तप आदिनाथ स्वामी ने किए। सज्जनों,
गर्भ पूर्व सुरपति कर जोड़े, जिनके सन्मुख दास समान। सृष्टि के सृष्टा जिनके सुत, चक्रवर्ती हैं निधिपति जान। हुए क्षुधा से व्याकुल भ्रमते, पृथ्वी पर वे प्रभु 6 मास। अहो कोई भी लांग सके नहीं, इस जग में यह विधि का विलास। इस जग में यह विधि का विलास, विधि का विलास कोई नहीं लांग सकता। विधि का विलास अपन इसको अपन समझ ले कि कर्म का उदय। उससे आपको जुड़ा हुआ प्रसंग भी मालूम है कि जब वो कृषि की शिक्षा दे रहे थे और किसानों ने कहा कि हमारे जो कुछ पौधे आते हैं, कुछ फसल पकती है तो ये बैल खा जाते हैं। जब हम दाना निकालने के लिए उसकी फलियों पर इनको घुमाते हैं तो फिर ये खा जाते हैं। तो कहा इनको मुसिका बांधो। मुसिका, मुसिका मीन्स मास्क, मास्क ही मुसिका, मुसिका बांधा। आदिनाथ भगवान का आविष्कार कितना काम आ रहा है। मुसिका बांधा, बांधा तो बांधना तो चाहिए था थोड़े से समय के लिए, लेकिन काम होने के बाद भी बांधे रखा। बाद में प्रभु ने समझाया कि ओहो काम हो जाए तो निकाल देना, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे। तो थोड़े से समय के लिए, कितनी घड़ी के लिए? 6 घड़ी के लिए बांधा था और 6 महीने का अंतराय पड़ गया। इसलिए एक कर्म, कर्मों का विपाक, ये भाग्य, ये सब जो है ना बड़ा विचित्र है। इसलिए जीवन में कभी कुछ ऊंचा नीचा होता है, कभी कुछ तकलीफ आती है तो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, बहुत घबराना नहीं चाहिए, हैं? अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। दुख आता है, सुख जाता है, सुख जाता है, सुख आता है, दुख जाता है? और इस आते साथ जाते सुख दुख में सब मस्त रहते हैं। हाँ, मस्त रहिए, थोड़ा समभाव वाले रहिए, लेकिन तत्व को समझते जाइए कि ना ही सुख वाली और ना ही दुख वाली कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो है सदा आनंद वाली पर्याय, सदा आनंद स्वरूपो हम। कसा आहे आत्मा सदा नंद, सदानंद स्वरूप छे। स्वरूप आहे कसा, ऐसे सदा आनंद स्वरूप। आत्मा केवू छे, सदानंद स्वभावी छे। ऐसी दृष्टि बनाएं और धर्म ध्यान में अपनी प्रवृत्ति करें, मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।